Hi students, how are you? Today we are going to complete our fifth unit with this wonderful poem and I hope that आप सबको ये poem अच्छी लगेगी. It is about the school boy. Before we start the poem, let's read a few sentences about the poem. The schoolboy in the poem is not a happy child. ये स्कूल बॉय की बात इस पोएम में करनी जो पोएट ने की है, ये स्कूल बॉय हैप्पी चाइल्ड नहीं है. व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? तो ऐसी तो क्या बात है जिससे ये चाइल्ड अनहैप्पी है? व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम? तो ये स्कूल बॉय अपनी कंपैरिजन ऐसे बर्ड के साथ क्यों कर रहा है कि जो बर्ड केज में है, और बॉय अपनी कंपैरिजन एक प्लांट के साथ कर रहा है कि जिस टाइम पे ये प्लांट को ब्लॉसम करना है, ब्लूम करना है, खिलना है, तब ये प्लांट विदर हो जाता है. इट मीन्स उसमें पानखर आ जाती है, उसके पत्ते सब प्लांट पर से बिखर जाते हैं. देखते हैं पोएम को समझते हैं. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylarks sing with me. Oh, what sweet company. The boy says, I love to rise in a summer morn. Morn, it means morning. ये जो बॉय है वो कहता है कि मुझे समर की मॉर्निंग में, सुबह में अर्ली गेटअप करना बहुत ही अच्छा लगता है. मुझे सुबह जल्दी उठ जाना समर की सीजन में बहुत ही अच्छा लगता है. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न. हॉर्न यानी ये जो सिंग जैसा इंस्ट्रूमेंट आता है ना, इसे क्या बोलते हैं? हॉर्न्स बोलते हैं. तो जब दूर से हंट्समैन यानी शिकारी अपना हॉर्न बजा रहा है, एंड स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. स्काईलार्क ये एक बर्ड का नाम है. लार्क ये फार्मिंग विलेज में अक्सर पाया जाता है और स्पेरो जैसा उसका आकार होता है. तो पोएट कहता है कि मैं जब सिंग करता हूँ, मैं जब गाता हूँ, तो मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए कौन आ जाता है? स्काईलार्क आ जाता है. ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी. तो ये जो दो वर्ड्स है, मॉर्न एंड हॉर्न, दे आर राइमिंग वर्ड्स. मॉर्न, हॉर्न, दे आर राइमिंग वर्ड्स. उसका रिदम मिलता है. Sorry. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Drive away, it means बाहर निकल देना, बाहर निकल जाना. लेकिन सुबह, समर की इतनी अच्छी सुबह में स्कूल जाना, मेरा पूरा आनंद जो है, मेरी पूरी खुशी है, वो ड्राइव अवे हो जाती है, यानी कि वेनिश हो जाती है, निकल जाती है. Under a cruel eye, outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. तो ये इतना छोटा बच्चा पूरा दिन कैसे बिताता है? तो The little ones spend the day in sighing. Sigh करना यानी निश्वास निकालना, हाय दुख से डीप ब्रीदिंग करना. डिस्मय यानी निराशा. तो ये छोटा बच्चा इतनी अच्छी मॉर्निंग में, समर की मॉर्निंग में उसको स्कूल जाना पड़ता है.
पहले स्टांजा में पोएट कहता है कि मुझे तो समर की सीजन में मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाना बहुत अच्छा लगता है। बर्ड्स हैं वो ट्री में सिंगिंग कर रहे हैं, दूर से हंटमेंट्स अपनी हॉर्न्स बजा रहा है, स्काईलार्क मेरे साथ गा रहा है, कितनी अच्छी कंपनी है। लेकिन ऐसी अच्छी वाली सुबह में जब एक छोटा बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है तो उसकी पूरी खुशी जैसे निकल जाती है। उसको पूरा दिन स्कूल में कैसे डे स्पेंड करना पड़ता है, दिन कैसे पसार करना पड़ता है, इन साइंग एंड डिसमे यानी निराशा। तो वो दुखी होकर पूरा दिन पसार करता है। मोर्न एंड आउटवॉर्न बोथ आर राइमिंग वर्ड, अवे एंड डे आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स। Then at times I drooping seat and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. Oh, then at times I drooping seat. ड्रूप हो जाना यानी निराश हो जाना। मैं निराश होकर अपने आप को झुका कर बैठा हूँ। एंड स्पेंड मैनी एंक्शियस आवर, और स्कूल में मेरे आवर्स कैसे पसार होते हैं, एंक्शियस। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और मेरी जो बुक, देखो ये बच्चा है, ये ड्रूपिंगली बैठा है, जैसे निराशा से अपना सर झुका के बैठा है। पूरा दिन वो एंशियस आवर कैसे पसार करता है, निराशा में पसार करता है, अपना सिर झुकाकर। उसके पास बुक है लेकिन बुक उसे डिलाइट यानी आनंद नहीं दे सकती। नोर सीट इन लर्निंग्स बॉवर, और मैं बैठ तो रहा हूं, मैं बैठा तो हूं, पर मैं कुछ सीख नहीं रहा हूं। तो लर्निंग बोवर, बोवर यानी कि एक फूलों की लता से बना हुआ मंडप, तो मैं उसमें नहीं हूं। worn through with the dreary shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? तो मैं तो ये एक स्कूल में अपनी किताब के साथ दुखी होकर अपना टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे कोई डिलाइट नहीं मिल रहा है, मैं तो दुखी हो गया हूँ। तो how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? तो मैं भी एक छोटा बच्चा हूँ, मेरा जन्म भी हंसने गाने खेलने कूदने के लिए बना है, लेकिन ये सब छोड़ के मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे किताबों में अपना मुंह घुसाकर पढ़ना पड़ता है, तो मैं इतना दुखी हूँ। तो एक बर्ड की क्या हालत होगी, कैसा बर्ड, तो दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, एक बर्ड है जिसका जन्म ही खुशी होने के लिए हुआ है। सिट इन अ केज एंड सिंग, ये बर्ड है, वो केज में बैठकर कैसे गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट droops his tender wings and forget his youthful spring? अपनी कंपैरिजन केज में कैद किया गया बर्ड के साथ पोएट ये छोटा बच्चा कर रहा है। तो ये छोटा बच्चा भी कैसे वो अपनी जिंदगी, अपनी यूथफुल स्प्रिंग, अपनी यूथफुल वसंत ऋतु को कैसे एंजॉय कर सकता है। ये पक्षी है, जो बर्ड है, उसकी टेंडर नाजुक नाजुक विंग तो ड्रूप हो जाती है। जैसे देखो ये छोटा बच्चा निराशा में अपना नाजुक सर झुका के बैठा है, वैसे ही केज में बंध गया पक्षी अपनी टेंडर नाजुक विंग्स को ऐसे झुका कर बैठा है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड यहाँ पे उसका मीनिंग आपको दिया गया है। टू निप समथिंग इन बर्ड इज टू स्टॉप और डिस्ट्रॉय इट एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। किसी का विकास अभी हुआ नहीं है, डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज है, और ऐसे समय में किसी को डिस्ट्रॉय कर देना उसको क्या बोलते हैं, नीप बोलते हैं।
O father and mother, if birds are nipped and blossom blown away, birds यानी फूलों की जो कली होती है उसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, जिनमें से फूल डेवलप होगा, लेकिन उसका अर्ली स्टेज को जिसके हम कली बोलते हैं, कलिया बोलते हैं, तो वो ये इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। तो ओ मदर, ओ फादर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर बर्ड्स को अभी तो पुष्प हुआ ही नहीं है, खिली हुई छोटी सी कली है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दोगे एंड ब्लोजम्स ब्लोन अवे, और फिर उसका खिलना ब्लो अवे नामुमकिन है। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, छोटा सा टेंडर सा नाजुक सा प्लान स्ट्रिप कर दिया गया, इट मीन्स छोटे से पंजरे में, छोटे से पिंजरे में उसे, देखो यहाँ पे उसका फर्स्ट लाइन है ना जिसमें उसका कंपैरिजन कर दिया गया है कि प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉम। देखो, तो जब एक प्लांट छोटा सा है, अभी तो उसका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, उसको आप स्ट्रिप कर देते हो, कोई एक रस्सी से उसे बांध देते हो, और देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो उसका जो स्प्रिंग आती है, वसंत ऋतु आती है, जब उसको ब्लॉसम होने का टाइम होता है, तब उसके दिन कैसे पसार होते हैं, सोरो में, दुख में, निराशा में उसके दिन पसार होते हैं। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट अपीयर, तो जब पुष्प कली नहीं खिलेगी तो पुष्प नहीं होगा, और पुष्प नहीं होंगे तो फ्रूट्स नहीं होंगे। तो जब समर आएगा तो आनंद कब आएगा, खुशियां कब आएगी, लाइफ में एंजॉयमेंट कब आएगा। विलियम ब्लेक का ये बहुत ही सुंदर पोएम आपने पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। When I was young, I went to school with pencil and foot rule, sponge and slate, and sat on the tall stool at learning's gate. When I was older, the gate swung wide, clever and keen-eyed, in eye pressed, but found in the mind's pride no peace, no rest. Then who was it taught me back to go, to cattle and barrow, field and plow, to keep to the furrow, as I do now. ये भी एक ऐसी ही पोएम है, नेचर के साथ जुड़ी हुई R.S. थॉमस की पोएम है। When I was young, I went to school. जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं स्कूल गया था। जैसे आगे वाली पोएम में भी हमारा एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है और अपना कंपैरिजन केज में कॉट किए गए बर्ड के साथ करता है, वैसे ही ये बच्चा भी स्कूल में जाता है। विथ पेंसिल एंड फुट रूल, स्पॉन्ज एंड स्लेट, ये सब लिखने की सामान लेकर ये छोटा बच्चा भी स्कूल जाता है। एंड सेट ऑन अ टोल स्टूल एट लर्निंग्स गेट, और मैं वहां पे एक लंबा टोल स्टूल पे लर्निंग्स गेट के पास बैठता हूँ। When I was older, the gate swung wide, लेकिन जब मैं ओल्ड हुआ, मेरी उम्र बढ़ गई, तब द गेट स्वंग वाइडर, तो ये जो गेट था स्कूल का वो वाइड हो गया। क्लेवर कीन आइड इन आई प्रेस्ड, बट फाउंड इन द माइंड्स प्राइड नो पीस नो रेस्ट। इट मीन्स हमारे पोएट बड़े हो गए, क्लेवर हो गए, उसकी दुनिया भी वाइड हो गई, उसकी जो पूरी दुनिया वर्ल्ड थी, वो छोटा बच्चा था, इसमें से बड़ा हो गया, लेकिन उसके माइंड में पीस नहीं है, आराम नहीं है। देन हु वॉज इट टॉट मी बैक टू गो टू कैटल एंड बैरो, तो फिर वो कौन था जिसने मुझे ये सिखाया कि आप वापस चले जाओ। कहाँ पे चले जाओ वापस, आप कैटल के पास चले जाओ, बैरो के पास चले जाओ। बैरो इट मीन्स हैंड कार्ट, आप
अपनी कैटल के पास चले जाओ, बैरों के पास चले जाओ, फील्ड में चले जाओ, प्लाव करो, अपने हल के साथ खेतर में काम करो। टू कीप टू द वन फ्यूरो एज आई डू नाउ। फ्यूरो इट मीन्स जो फील्ड में प्लाव के साथ जो चास बनाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूरो। ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि जो ग्रो बनता है, क्रीज बनती है खेत में, इसे क्या बोलते हैं? फ्यूरो बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपके पास आनंद नहीं है, खुशियां नहीं है, पीस नहीं है, रेस्ट नहीं है। आप बड़े हो गए हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज नहीं है और वो है पीस। तो कौन था वो जिसने मुझे ये सिखाया कि आप वापिस अपने गांव चले जाओ, वापिस अपने कैटल के पास, अपनी हैंड कार्ट के पास चले जाओ, अपनी फील्ड में चले जाओ, अपनी प्लाव से खेती करो। जब मैं जो काम मैं आज कर रहा हूं, ये काम करने के लिए मुझे किसने सिखाया? ये शायद हमारे पोएट की अंतरात्मा की आवाज होगी। आर.एस. थॉमस की ये पोएम है। Quicksand works slowly. There is no egg in eggplant, no ham in hamburger, and neither apple nor pine in pineapple. ये सब funny words है, sentences है। हम जब मिलेंगे तब मैं explain करूंगी। Boxing rings are square. Generally rings are round, but the boxing rings are square. There are noses that run and feet that smell. ये भी बहुत ही आयरोनिकल सेंटेंस है। नोज है वो रन कर रहा है, फीट है वो स्मेल कर रहा है, लेकिन जब हम मिलेंगे तब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बड़ा मजा आएगा। ओके, तो आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।